जिस कामयाबी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, और इवन रिलेशंस में भी, ये जो छोटी छोटी कामयाबियाँ होती हैं, अगर आप इनको नहीं समझोगे तो ये उल्टा आपको नुकसान पहुंचाती हैं। मेरे पास एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, उनका एक अपना स्टार्टअप है। कुछ अर्सा पहले मुझे मिले और मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर। लेकिन इतने दिनों बाद, इतने वीक बाद आज मुझसे दोबारा मिले हैं, एंड ही इज़ फेसिंग सम सीरियस प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे आपको कोई शख्स 99 से ज़ीरो पे गिरा दे, और यही वो प्रॉब्लम है जो एंटरप्रेन्योर्स नहीं समझते। सो इससे पहले कि वो जाएं, अपने करियर के चंद साल लगाएं और फिर दोबारा ज़मीन पे गिरें, किसी के एक्सपीरियंस से सीख लो ना यार, कि स्टार्टअप के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी, क्या चीज़ कामयाबी है और क्या चीज़ कामयाबी नहीं है। हर छोटी छोटी अच्छी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में होती है वो कामयाबी नहीं होती। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इनको हेल्प आउट करने लगा हूँ। जो भी मैं इनके साथ शेयर कर सकता हूँ, आई वांट कि आज जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कारोबार कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो ये ध्यान से सुने। देखें, जब आप बिज़नेस शुरू करते हो ना, आपका चैलेंज ये है कि आपके साथ एक अच्छी टीम काम कर रही है, एंड यू आर मेकिंग 1.5 मिलियन पर्सनली, जो कि मैं एक मोहतात फिगर बता रहा हूँ, जो कि एक अच्छी अमाउंट है किसी भी यंग बंदे के लिए जो अभी फ्रीलांसिंग की दुनिया में नया नया आया है। और तुम्हारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग तुम्हारे साथ पार्टनरशिप बेस पे, परसेंटेज बेस में, कि तुम हर प्रोजेक्ट जो आता है उसकी सर्टेन परसेंटेज उन्हें देते हो। तुम्हारी टीम बड़ी हुई, प्रोजेक्ट आना शुरू हुए, तुम कंफर्ट में चले गए। लेकिन अब तुम्हें समझ में आया कि वो लोग अब अचानक से डायरेक्ट क्लाइंट ढूंढना शुरू हो गए हैं, अब वो अपने काम लेना शुरू हो गए हैं, अब वो तुम्हें छोड़ने की तरफ जा रहे हैं, जबकि तुम्हारे पास कोई एक्चुअली टीम नहीं है जिसको तुम टीम कह सको। तो बेसिकली हमारी टीम की डेफिनेशन ही खराब है। ये इसे कहते हैं कि यार आप एफिलिएट पार्टनर्स हैं आपके, या अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हैं टुवर्ड्स सर्टेन थिंग, सिंपल। और टुवर्ड्स सर्टेन थिंग नहीं, आप अपने अपने पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हो। तो सबसे जो पहली गलती की ना आपने अपने पार्टनर नहीं बनाए, टीम नहीं बनाई, आपने सिर्फ एक टेम्परेरी रिलेशन क्रिएट किया बिटवीन यू एंड समवन एल्स, कि यार अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी थोड़ा फायदा होगा, मेरा भी थोड़ा फायदा होगा। और जब वो अपना फायदा करने के काबिल हो गया, उसको आपकी जरूरत ही नहीं रही। जब उसको आपकी जरूरत ही नहीं रही तो आपके साथ काम नहीं करेगा और आप अकेले रह जाओगे, विच इज गोना हैपन एंड विच इज हैपनिंग विद यू। ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले टीम की डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा कि लोगों को अपने साथ रिटेन कैसे करते हैं, और उसके बाद ये बताऊंगा कि आप उनका ट्रस्ट और लॉयल्टी विन कैसे करते हैं, जो मैं कर चुका हूँ। जहाँ आप बैठे हो, यहाँ तकरीबन 200 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, 150 लोग यहाँ काम कर रहे हैं और मेरी मौजूदगी के बगैर कर रहे हैं। सो दिस इज़ वाई आई कैन टीच यू ऑन दैट टॉपिक। देख, नंबर 1, जब आप स्टार्ट करते हो ना, जो आपने स्टार्ट में किया वो बहुत अच्छा किया। आपने कुछ लोग साथ मिलाए, आपने अपनी जेब से उनको कुछ नहीं दिया, आप दे रहे थे, प्रोजेक्ट आता, काम करते, पैसे आते और आप उनको पैसे देते। जो गलती आप कर गए कि जब आपके पास पहला 1.5 मिलियन आया था, आप उस पहले 1.5 मिलियन से आप एक रिसोर्स अपने साथ लाते जो आपके पेरोल पे होता, ना कि पार्टनरशिप पे। अब जब वो पेरोल पे आपके आता, वो आपके लिए काम करता, आप उसके बेनिफिट्स और उसकी ग्रोथ डिफाइन करते। इसे एक टर्म यूज़ करता हूँ मैं, जो कि नेगेटिवली भी यूज़ होती है, लेकिन उसका मतलब हर बंदे को पता होना चाहिए, गोल्डन हैंडकफ्स। मैं गोल्डन हैंडकफ्स को डिफाइन करूँ, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा होते हैं। गोल्डन हैंडकफ्स में लोग क्या करते हैं, और ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, कि एक कॉम्पिटेंट बंदा लाएंगे और उसको ऐसी इल्यूजन देंगे ना कि उसको इतने पैसे उसी से जनरेट करके दे रहे होंगे, उसको बेनिफिट्स दे रहे होंगे, पर्क्स दे रहे होंगे, कि जब वो मार्केट में दूसरी जॉब के लिए देखेगा तो मैच ही नहीं करेगी। और वो पैसा, वो पर्क्स, वो एडवांटेज उसकी इतनी बड़ी जरूरत बन जाएंगे कि वो इनको छोड़ भी नहीं पाएगा। अब एक तो वो इनकम्पैटिबल हो गया, मार्केट में उसको जॉब नहीं उस लेवल की मिल रही, दूसरा इनको छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए, और तीसरा मैं या कोई भी कंपनी का बंदा उसको उसी के पैसों से दे रहा है। तो उसको सोने की हथकड़ी कहते हैं। ठीक है, और ये गलत नहीं है, क्योंकि हर कॉम्पिटेंट बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं होता। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास स्किल है तो तुम अपना कारोबार ही करोगे, लेकिन तुम किसी के कारोबार के अंदर उसका हार्ट बन सकते हो, उसका दिल बन सकते हो, उसकी जान बन सकते हो, और अपनी मर्जी की जिंदगी फिर भी गुजार सकते हो विदाउट इवन स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप। हर बंदा स्टार्टअप के लिए नहीं बना होता, याद रखना, क्योंकि स्टार्टअप किया नहीं जाता, स्टार्टअप के लिए अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है, फिर कारोबार किया जाता है। हर बंदा कारोबारी नहीं होता। सो गोल्डन हैंडकफ्स आपने पहनानी होती है इनिशियल कुछ लोगों को। आप देखो कि वो बंदा कॉम्पिटेंट है, अगर वो बंदा कॉम्पिटेंट है, वो लॉयल है, उसको कन्वर्ट करो। मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी,
एंकर्स, रोवर्स एंड राइडर वाली मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ, वीडियो बहुत लोगों ने देखी थी। जब आप स्टार्टअप बनाने जाओ ना अपना, जब अपनी पहली टीम लाओ, चाहे वो 2 बंदों की ही टीम क्यों नहीं है, आपने हर रोज़ एक फैसला करना है, हर रोज़ ही करना है, चाहे 10 साल हो गए आपके स्टार्टअप को, हर रोज़ करना है कि आपकी टीम को अपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, राइडर्स, रोवर्स, एंकर्स। जैसे वो पानी में कश्ती चल रही होती है ना, तो उसके ऊपर कुछ लोग बैठे होते हैं, कुछ चप्पू चला रहे होते हैं, और उसका एक एंकर होता है जिसको रोकना हो ना कश्ती को, एंकर पानी में फेंक दे, एंकर जाके कहीं फंस जाता है, पूरी कश्ती रोक लेता है। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो होता क्या है कि सबसे पहले जब आप आइडेंटिफाई कर लो ना कि यार ये लोग एंकर्स हैं, ये राइडर्स हैं, ये रोवर्स हैं, ये रोज़ बदलते हैं। तो एंकर्स कौन होते हैं? जो दूसरे की टांग खींचते हैं, अपने कारोबार के पीछे लगे हुए हैं, आपको कहेंगे यार इसके साथ काम ना करो, मेरे साथ कर लो, क्लाइंट को कहेंगे यार मेरे साथ कर लो डायरेक्टली, इसको नेगेटिव बात करेंगे, उसको नेगेटिव बात करेंगे, सुबह लेट आएंगे, दूसरों का जहर फैलाएंगे और काम नहीं करेंगे, ना ग्रो करेंगे, जस्ट चुप करके वहीं बैठे रहेंगे तो बट्टे बन के। सबसे पहला रूल, एंकर्स को कंपनी के बाहर निकालो विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकेंड। अपनी जिंदगी का 1 सेकंड भी ना दो ऐसे लोगों को, बाहर निकालो। अब हम आते हैं रोवर्स पे, जहां आपने बहुत काम करना है। राइडर्स पे आते हैं, दूसरा स्टेज है राइडर्स। राइडर्स कौन है? जो उस कश्ती पे बैठे हुए हैं लेकिन उसको रोक नहीं रहे, ना ही तेज कर रहे हैं, लेकिन उस कश्ती पे सवार हैं। आपने अपनी 70% एफर्ट राइडर्स पे लगानी है और उनको कन्वर्ट करना रोवर्स पे। राइडर या तो रोवर बनेगा, रोवर कौन है? जो कश्ती चला रहा है, चप्पू चला रहा है। अब ज्यादा लोग चप्पू चलाएंगे तो कश्ती तेज चलेगी या स्लो? कश्ती और तेज चलेगी। इसी तरह से जब कंपनी में ज्यादा लोग वैल्यू एडिशन करने वाले होते हैं, पेन लेने वाले होते हैं, इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, अपने जान डालने वाले होते हैं, तो कंपनी तेज ग्रो करती है। या वो बैठे रहेंगे राइडर्स, या तो रोवर बनेंगे, या वो बैठे रहेंगे, या वो एंकर्स बनेंगे। 3 काम होंगे और ये कभी भी हो सकता है। एक बंदा बैठे बैठे या आगे बढ़ गया, या बैठे बैठे वो मजीद डिमोटिवेट हो गया। अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे, वो एंकर्स की तरफ जा रहे हैं, तो बाहर निकालो। तो ये फाइट जो है ना, वो थ्रू आउट द साइकिल चलती है कि यू कीप कन्वर्टिंग ऑन योर राइडर्स इनटू रोवर्स, और राइडर्स जो एंकर्स में आते हैं उनको बाहर निकालते जाओ, राइडर्स को रोवर बनाते जाओ, एंकर्स को बाहर निकालते जाओ, राइडर्स को रोवर बनाते जाओ, एंकर्स को बाहर निकालते रहो। एक वक्त आता है चंद सालों के अंदर कि आपके पास एक आइडियल टीम होती है। आज से अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास आइडियल टीम है। आई हैव गॉट सो मेनी रोवर्स, इसलिए यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। अभी मुल्क से बाहर से आया हूँ, फिर 2 दिन बाद जा रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब आपके पास रोवर बढ़ जाते हैं, और इस प्रोसेस को मुझे 7 साल लगे। अब वो होता कैसे है? जब कोई रोवर बन जाए ना, फिर उसको फ्रीडम दो, फिर उसको गोल्डन हैंडकफ में लेके आओ। ठीक है, गोल्डन हैंडकफ जो वो डिजर्व करता है उससे ज़्यादा दो, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर, हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं होता ना। लेकिन फिर उसको वैल्यू तो दो, फिर उसको एम्प्लॉय तो ना समझ लो, फिर उसको मुलाजिम ना समझ लो कि वो तुम्हारा नौकर है, वो रोवर है। रोवर को इज्जत दो, राइडर को नॉलेज दो, मोटिवेशन दो, इंस्पिरेशन दो, एंकर्स को लात मारो, और ये 3 काम रोज करो। 4 दिन भी सो गए ना आप अपनी कंपनी में, ये 3 काम ना किए, बैलेंस आउट। मैंने बार बार एग्जांपल देता हूं कि अगर आप स्टार्टअप में हो तो जो आपके लोग हैं, इट्स लाइक वाटर इन द प्लेट। अगर आप प्लेट में पानी डालो और उसको यूं अपने पंजे के ऊपर रखो, तो आप कभी भी हाथ अपना रोक नहीं पाओगे। कोशिश करके देखें तो जब हमेशा आपको हल्का सा हाथ को नीचे नीचे यूं करना पड़ेगा, हल्का सा। हमेशा पानी को उस प्लेट के अंदर रोकने के लिए आपको हैंड मूवमेंट नहीं रोक सकते, आप स्टिल नहीं कर सकते अपने हाथ को। इसी तरह से आप ये थ्योरी के दौरान आप अपने दिमाग को रोक नहीं सकते, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो होन कंपनी सेटल है, अब बेहतरीन काम हो गया। अब मैं बड़े अरसे बाद ऑफिस आया हूँ, आती मैंने कहा मुझे एंकर्स और राइडर्स बताओ। मेरे पास शीट है प्रॉपर, हर बंदे पे मेरी नज़र है कि यार ये आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, पीछे गया तो उसको मजीद पीछे लात मारो। अगर आगे, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं, हम अपनी एफर्ट पूरी कर रहे हैं, उसके ऊपर सिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। उसके बाद उसके पास 2 रास्ते हैं, वो आगे बढ़ेगा या वो पीछे जाएगा। सो वी नीड टू कीप द बैलेंस। जब आपके पास रोअर आ जाते हैं और उसका आप वैल्यू दे देते हो, तो आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो, और फिर आप इसको रिपीट करते रहते हो। आपने क्या गलती की? जब हालात अच्छे हुए तो आपने वो नहीं किया जो जैक मा कहता है। जैक मा कहता है फिक्स द रूफ व्हेन द सन इज स्टिल शाइनिंग। जब सूरज चमक रहा हो ना, तो उस वक्त अपनी छत रिपेयर कर लो, बारिश आने का वेट ना करो, क्योंकि ऊपर से बारिश बदल रही होगी, नीचे से आप छत रिपेयर कर रहे होंगे, नहीं होगी। हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर, लेसन ये है इस पूरी कन्वर्सेशन का कि यंग एंटरप्रेन्योर थोड़ी सक्सेस लेके सो जाते हैं, और वो ये सारे काम रेगुलरली नहीं करते, जिसकी वजह से आपके कंपनी में से कोई ऐसा शख्स निकलता है या ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ चंद ऐसे शख्स निकलते हैं,
वो आपको 80-90% प्रोग्रेस पे होते हैं, वो आपको डसते हैं और आप ज़मीन पे धड़ाम से गिरते हैं, क्योंकि आपने तो आइडेंटिफाई नहीं किया उनमें से राइडर्स रोज और एंकर कौन से हैं। आप एंकर को ऊपर जाने दे देते हैं, आप एक नेगेटिव पर्सन को अपने साथ लेके चल पड़ते हैं। आप अपना वजन बोझ उठा के इंसान कितना ऊपर जा सकता है। सो लेसन नंबर 2, बेटा जब पैसे आए ना तो याद रखो, जब आप कंपनी बना रहे हो और आपके पास 15 लाख आ रहे हैं, वो 15 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। समझ आ रही बात की? मेरे पास जब 15-20 लाख आते थे ना, तो मुझे कभी 15-20 लाख वाली एक्साइटमेंट ही नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता होता था इसमें से 1 लाख मेरा है, बाकी अमानत है। क्योंकि मैं ये अमानत उन पर लगाऊंगा तभी कंपनी बढ़ेगी। आज भी कंपनी पे जितने पैसे, तो उसका मुझे पास इतना भी नहीं आता। इतना मैं कैमरे पे बात कर, मेरे लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, मैं इतना भी नहीं आता। पिछले कई सालों से मैं सैलरी पे हूँ, बस दैट्स इट। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने वापस लगाना है। मैं 1 महीना भी कंपनी के पैसे वापस ना लगाऊं, खुद पे अपने पास सारे रख लूँ ना, तो आई कैन डू मैनी थिंग। लेकिन लोग नहीं रहेंगे मेरे साथ, और फिर इवेंचुअली कोलैप्स कर जाऊंगा। तो मैं कहता हूँ यार, थोड़ा कमा लो, लंबा कमा लो, अचीव भी कर लो, कमा लो। ज़्यादा इकट्ठा करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उन लोगों के बारे में सोचता था। आपने री इन्वेस्ट नहीं किया, आपने वो लोग अपने साथ नहीं जोड़े, आपने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने कैटेगराइज नहीं किया, आपने गोल्डन हैंडक्राफ्ट डिफाइन नहीं की, तो ये तो होना था। एक टेम्परेरी सक्सेस को लेके साथ चलोगे, ये होना था। नाउ व्हाट टू डू? चले सारे लोग छोड़ गए, यू आर एट ए पॉइंट 0, व्हाट टू डू नाउ? फाइन, इट्स ओके। कुछ सीखने को मिला ना। यंग हो ना, कारोबार में आप 10, 15, 20 दफ़ा गिरते हो, तो इट्स ओके, फाइन। अब क्या करना? अब गलती नहीं करनी। अब आप अकेले फ्रीलांस करोगे, पहला अच्छा प्रोजेक्ट उठाओगे, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, क्लाइंट को वैल्यू दोगे अच्छी कम्युनिकेशन के साथ, उसको फिक्स कॉस्ट से रिटेनर पे लाओगे, रिटेनर से आपके पास एक फिक्स अमाउंट आएगी, फिक्स अमाउंट से एक अच्छा बच्चा साथ लाओगे। उस बच्चे को आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन दोगे जब तक वो रोवर नहीं बनता। अभी आखिरी लेसन दे रहा हूँ, जो आपने गलती की। आप कभी भी अपनी कंपनी के, अपने प्रोजेक्ट्स के, अपने क्लाइंट एक्सपोज नहीं करते किसी नए बंदे को, जब तक आप उस शख्स को टीम में मिलाने के बाद अच्छे से छान नहीं लेते। द मोमेंट वो शख्स रोवर्स कैटेगरी में एंटर हुआ, तब आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हो उससे। अब वो ले रहा है 50,000, उसको लगेगा कि ये 15 लाख ले रहा है पीछे से, मुझे 50,000 दे रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि इस 15 लाख के पीछे तुम्हारा रिस्क कितना है, तुमने एफर्ट कितनी की, तुमने पहले क्या लगाएगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि 15 लाख में से सिर्फ मेरा 50,000। अब उसको ये नहीं पता कि मैं 15 लाख कमाने के भी काबिल नहीं हूं, वो ये नहीं देखेगा। वो ये देखेगा 15 लाख और मेरा 50,000। ही लीव यू आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या ही विल डू एक्स्ट्रा डिमांड, या उसका मोटिवेशनल लेवल गिर जाएगा। कब किसको इंफॉर्मेशन कितनी देनी है, ये कंपनीज में समझना जरूरी है। नहीं समझोगे, अंडर इंफॉर्मेशन, ओवर इंफॉर्मेशन सारी बर्बाद करती हैं आपको। आपको डिसाइड करना होगा किस लेवल पे कितनी इंफॉर्मेशन देनी है। आपने वो नहीं किया, आपने फ्लैट हायरार्की रखी, पटाखा हुआ, सबको बता, सबको लगा अच्छा अगर ये 15-20 लाख 30 लाख कमा सकता है, व्हाई नॉट आई। अब उनको ये नहीं पता कि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या ली हुई थी। मैं अपनी टीम को बताता हूँ, देखो मैंने इतने पैसे कमाए, लेकिन मुझे ये करना पड़ा, मेरे पास ये स्किल सेट था, और उस स्किल सेट को बनाने में इतने साल में ख्वार हुआ हूं। तो बताना पड़ता है ना, ताकि उनको अंदाजा हो कि व्हाट वी डोंट हैव एंड व्हाट वी हैव। हर बंदे को उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। नहीं बताओगे तो मिस कैलकुलेट करेगा, फिर क्या होगा? इस तरह से पटाखा होगा आपका। आप आगे बढ़ते हो, जब आप क्लाइंट ले आओ, फिर आपने अपने पैसों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा जो है ना आपका, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कि आपने कितने पैसे ब्रांडिंग पे, अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्लाइंट पे इन्वेस्ट कितना कर रहे हो। क्लाइंट पे इन्वेस्ट करना होता है। क्लाइंट इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि उसको पैसे दे दो। क्लाइंट से कम पैसे लेके ज़्यादा वैल्यू देना उस क्लाइंट को जो आपके साथ आगे बढ़ सकता है, ये इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये आइडेंटिफाई करना कि अच्छा क्लाइंट क्या, इसके लिए मैंने अलग से सीरीज बनाई हुई है। यही तो मिस्टेक है, लोग अब ये नहीं देखेंगे, हर बंदे को देना शुरू कर दोगे खाली हो जाओगे आप। तो पहले आइडेंटिफाई करते हो यार ये लंबी रेस का घोड़ा है, मेरे पास अगर 10 क्लाइंट है ना, मैं उनमें से 8 पे इन्वेस्ट करता हूं, 2 से कमाता हूं, और उन 8 में से फिर एक निकलेगा जो मेरा प्रॉफिट देने वाला बन जाएगा, और फिर मैं उसकी जगह एक और लाऊंगा जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, 10 के 10 से ही पैसा कमाएंगे, और फिर वो 10 के 10 से चले जाएंगे, फिर जमीन पर धड़ाम से गिरेंगे, फिर अगले 10 ढूंढेंगे। डोंट डू दिस। तो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांडिंग, इंटरनेशनल प्रेजेंस पे अपने ब्रांड बनाओ। उसके बाद जो दूसरा चंक है पैसे का, वो टीम पे लगाओ। तीसरा खुद पे लगाओ, और जो खुद पे लगाने वाला उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करो।
पहला अपनी इंटेलेक्चुअल सेंस, अपने स्किल्स, अपनी स्टडी, अपना एक्सपोजर बढ़ाने पे लगाओ, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो डिग्रीज हो, कुछ भी हो उस पर लगाओ। उसका सेकंड पार्ट अपनी किचन पे लगाओ। क्या हमारे पास ये बैलेंस है? हम क्लाइंट से पैसा लेते ही किचन पे छोड़ देते हैं या लग्जरीज पे छोड़ देते हैं। उसका हक भी ले लिया, ब्रांडिंग का हक भी ले लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हक भी ले लिया, उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया, ठा करके नीचे गिरे। ये वो लेसन है। अब मैं इस टॉपिक पे घंटों बात कर सकता हूँ, बट आई विल ट्राई टू ब्रीफ कि यार आपका एक प्रॉब्लम है, आप उनको इन 5 चीज़ों को, अब हो गया जो हो गया, अगली जगह जाके इन 5 चीज़ों के, ये 5 गलतियाँ मत करना, 4-5 जितनी मैंने बताई, और उनमें रेमेडीज हैं। अगर आपका कोई सवाल है मैं आपकी वॉइस काट दूंगा, बट यू कैन आस्क क्वेश्चन। सवाल ये है भाई का कि अभी तक तो मेरे पास लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो हैं एंकर, लेकिन उनसे मुझे फ़ायदा हो रहा है अभी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले करते हो विदाउट हर्टिंग एनीवन। अब आपने सिर्फ जो पैसे आ रहे हैं ना, आपने उनको रीयूटिलाइज करना शुरू कर देना। मैं एक आपको टिप दे देता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे जैसे ही पता चलता है ना कि एक शख्स स्लोली मूविंग टुवर्ड्स एंकर्स, लेकिन उसकी नीड अभी 1 महीना है, मैं उसकी रिप्लेसमेंट प्लान करता हूँ, ना कि गुस्से में आकर ठा करके बॉस की तरह उनको किक मार दूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं बड़े आराम से उससे आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें ले लेता हूँ, उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म करता जाता हूँ, थोड़ी थोड़ी काट कर उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म कर देता हूँ, अपने आप को उससे डिटैच करने की कोशिश करता हूँ, ग्रेजुअली खुद को उससे डिटैच करती हूँ, क्योंकि मेरी इमोशनल अटैचमेंट मेरे लोगों से ज़्यादा होती है। खुद को मैं डिटैच करूँगा और फिर देखूँगा कि इसकी जगह कौन लेगा, या मैं वो जगह ख़त्म कर दूँगा। यू नो, यू हैव टू बी स्लो। जहाँ तुम हो, तुम ब्लंट डिसीजन नहीं ले सकते। आप तुम्हें समझ आ गया ना प्रॉब्लम, यार लकी वन कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो जस्ट गो एंड प्लान इट आउट। क्योंकि तुम आज उन्हें निकालोगे, उन्होंने तुम्हें फ़ायदा तो दिया, उनका दिल दुखेगा और उनको नुकसान भी होगा, लेकिन जब आप स्लो जाओगे अगले बंदे का नुकसान नहीं होगा। तुम ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हो कि सामने वाले का नुकसान ना हो। यू डोंट बी द बॉस, डोंट बी द पार्टनर, डोंट बी रूड, डोंट से यार दफ़ा हो जो यार तुम लोगों ने ये क्या किया, डोंट डू दैट। उनको ग्रेजुअली बता दो, ग्रेजुअली सारा कुछ करो, ताकि वो किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर आप अपना फ़ायदा कर लो, या किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर आप खुद को नुकसान से बचा लो। द मोमेंट आपको पता है कि एक शख्स आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, इज डिवाइडेड, तो यू डू दैट। अब आप उनको अब्रप्ट डिसीजन मत लेना उनके साथ। ये कंपनी, और ये हमेशा चलता है, आपकी ज़िंदगी में होता है, हमेशा चलता है। क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादातर जो लोग होते हैं, कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, उनको कहीं कहीं लगता है कि यार यू नथिंग, दे डोंट नीड यू, दे कैन डू एनीथिंग बाय देमसेल्फ। देन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, let them do whatever they want to do. Don't tell them that you are important. Let them do. या वो बाद में समझ जाएंगे, और अगर वो नहीं समझे तो फिर आप गलत थे, वो सही थे, तो आप बच गए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं किया आपने। सो डोंट होल्ड देम विद यू, लेट देम गो। लेकिन प्लानिंग करो, अपना पहला बंदा हायर करो, ठीक है, और उसको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दो, और फिर उसका फ्यूचर प्लान करो एंड कीप मूविंग। और पैसे की इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको कैटेगराइजेशन कर दिया, उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करो, उस तरह से इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट टाइम जब आप 20 लाख 30 लाख कमा रहे हो और मैं आपसे पूछूं कितना कमा रहे हो, तो आपने मुझे बताना है 2 लाख, क्योंकि आपने वर्ड ही गलत किया कि आप 15 लाख कमा रहे हैं। क्योंकि ईमानदारी की बात है, 15 तो मेरी सैलरी नहीं है। तो ये फ्रीलांसर्स करते हैं, क्योंकि मेरे लिए वैल्यू मेरी सैलरी नहीं है, मेरी वैल्यू मेरी कंपनी है कि वो कितनी ग्रो कर रही है। that's what we have to do. Any other question? आंसर। अब इसको जितना बैठ के सोचते जाओगे ना, जितना इस थ्योरी के अंदर जाते जाओगे, तुम्हें पूरी ज़िंदगी इसमें से मज़ीद 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 जवाबात मिलते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू यशा।